तो जरा कल्पना कीजिए, आप और आपके दोस्त प्रशांत महासागर के बिल्कुल बीचों बीच एक अनजान द्वीप पर फंसे हुए हैं। चारों तरफ सिर्फ अनंत पानी, मदद की कोई उम्मीद नहीं और वहां से निकलने का रास्ता लगभग ना के बराबर। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे चलेंगे मिस्टर बीस्ट और उनके दोस्तों की उस भयानक चुनौती के बीच, जहां उन्हें बच निकलने के लिए कचरे से एक नाव बनानी थी। ये कोई आम वीडियो का सेटअप नहीं था, ये एक ऐसी स्थिति थी जहां उन्हें अपनी जान बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाना पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इस पूरी कहानी में एक बहुत ही गहरा और चुभने वाला सवाल उठता है। क्या इंसान अपनी बुद्धि, अपनी ताकत और अपनी मेहनत से प्रकृति की अजीम ताकत को हरा सकता है? इस कठिन सर्वाइवल चुनौती में यही सबसे बड़ा मुद्दा बन गया था। क्योंकि देखिए, समुंदर और मौसम किसी की परवाह नहीं करते। ये कहानी सिर्फ कचरे से एक नाव बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये इंसानी जज्बे और प्रकृति के उस टकराव की कहानी है जो किसी को भी अपनी आखिरी हदों को पार करने पर मजबूर कर दे। चुनौती शुरू होते ही प्रकृति ने अपना पहला प्रहार किया। तापमान सीधे 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। जरा इस गर्मी का अंदाजा लगाइए। ऐसा लग रहा था जैसे सूरज सीधे जमीन पर आग बरसा रहा हो। इस तापमान में किसी के अंदर की सारी ऊर्जा पल भर में निचोड़ ली जाती है। मिस्टर बीस्ट और उनकी टीम धूप में पकते हुए लॉबस्टर्स की तरह महसूस कर रही थी। गर्मी और धूप की वजह से दिन के वक्त काम करना लगभग नामुमकिन होता जा रहा था, यहां तक कि उन्हें अपने बेस को छांव में शिफ्ट करना पड़ा। और अगर लगता है कि बात सिर्फ गर्मी तक रुकी थी, तो थोड़ा ठहरिए। एक सदस्य, नोलन, सिर्फ उसके हाथों और बाहों पर 60 से ज्यादा कीड़ों के काटने के निशान थे। द्वीप पर अनजान मकड़ियां, चींटियां और ना जाने कितने खतरनाक कीड़े लगातार हमला कर रहे थे। सोचें, एक रात तो बेड पर सीधे एक बड़ी मकड़ी आ गई जिसने सबको बुरी तरह डरा दिया। टीम की फिजिकल हालत बहुत तेजी से बिगड़ रही थी और ये बिल्कुल साफ था कि अगर जल्द ही द्वीप नहीं छोड़ा गया तो हालत और भी ज्यादा भयानक हो जाएंगे। चलिए अब इस पर थोड़ा गौर करते हैं कि उन्होंने आखिर किया क्या। एक नाव बनाने के लिए उन्होंने उसी चीज का सहारा लिया जो समुंदर ने उन्हें लौटा दिया था, यानी कि कचरा। तट पर मिले हुए 4 नीले प्लास्टिक बैरल्स, जंगल से लाए गए हल्के बैम्बू और टूटे फूटे मेटल के टुकड़े, यही उनका आखिरी सहारा थे। यहां तक कि शुरुआती प्रोटोटाइप बनाते वक्त हवा पकड़ने के लिए नोलन की टी-शर्ट को ही पाल यानी सेल बना दिया गया। समुद्री कचरे से अपनी जान बचाने का रास्ता निकालना सच में कमाल की पर मजबूरी से भरी सर्वाइवल टेक्निक थी। अब एक ऐसी नाव बनाना जिस पर आपकी जिंदगी टिकी हो, कोई छोटा मोटा काम तो है नहीं। उन्होंने एक बहुत ही नपा-तुला तरीका अपनाया। पहले उन 4 नीले बैरल्स को एक साथ मजबूती से बांधकर एक बेस बनाया गया। उसके बाद 17 बैम्बू की लकड़ियों को एक-एक करके उस बेस पर कस के बांधना शुरू किया, जो कि सच में एक बहुत ही जटिल और मेहनत वाला काम था। और आखिर में एक प्राचीन पॉलिनेशियन स्टाइल का क्रैब सेल लगाया गया ताकि हवा की ताकत से नाव को समुद्र में आगे बढ़ाया जा सके। जरा इस स्थिति के दबाव को समझिए। उन्होंने खुद कहा था, अगर एक लहर आने पर इनमें से एक भी गांठ ढीली हो गई तो हम समुद्र के बीचों बीच डूब जाएंगे। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब जिंदगी सिर्फ एक रस्सी की गांठ पर निर्भर हो तो कोई गलती की गुंजाइश ही नहीं होती। एक रस्सी ढीली, एक जोर की लहर और पूरा दाचा बिखर जाएगा। इसीलिए हर एक रस्सी, हर एक गांठ को पूरी जान लगा के कसा गया था। और फिर आखिरकार वो पल आ ही गया, फ्लोट टेस्ट। जब इस कचरे से बनी नाव को पहली बार पानी में उतारा गया तो रिलीफ की एक बहुत बड़ी लहर दौड़ गई। ये नाव सच में तैर रही थी। उस एक पल के लिए द्वीप की सारी थकान, सारा दर्द जैसे हवा हो गया। एक नई उम्मीद जग चुकी थी। पर खुशी मनाने का वक्त छोटा था, क्योंकि ये तो बस शुरुआत थी। असली इम्तिहान तो खुले समुद्र की लहरों से था, जो उनका बेसब्री से इंतजार कर रही थीं। लेकिन खुले समुद्र का सफर कोई आसान राइड नहीं था। ये एक 11 से 12 घंटे की भयानक जद्दोजहद में बदल गया। पहले घंटे में सब ठीक था, टाइट का फायदा मिला। पर छठा घंटा आते आते सी सिकनेस और समुद्री बहाव ने हालत पतली कर दी। 8वें घंटे में पानी की कमी और बयां न की जा सकने वाली थकान से शरीर ने जैसे जवाब ही दे दिया। और 11वें घंटे तक तो बस दर्द के सहारे किस तरह बस आगे बढ़ने की जिद बची थी। ये सिर्फ चप्पू चलाना नहीं था, ये हर घंटे मौत से लड़ने जैसा था। तो यहां सबसे अहम बात ये निकल कर आती है कि जब शरीर और दिमाग दोनों हार मान लें, तब सिर्फ इच्छा शक्ति ही आपको जिंदा रखती है। उन्होंने खुद को आगे बढ़ाने के लिए एक मंत्र बना लिया था। जब थक जाओ तो क्या करोगे? चप्पू चलाते रहो। चाहे बाजुओं में कितना भी दर्द हो, चाहे कितनी भी नींद आए, बस चप्पू चलाते रहो, बिना रुके।
जब आगे बढ़ने के अलावा कोई और रास्ता ना बचे, तब इंसान एक अलग ही लेवल की ताकत ढूंढ निकालता है। लेकिन जल्द ही थकान के साथ साथ वास्तविकता ने उन्हें घेर लिया। नाव के चप्पू जो उन्होंने लकड़ी से बनाए थे, वो जोर पड़ने पर टूटने लगे। लहरों के थपेड़ों ने नाव के कुछ जरूरी हिस्सों को तोड़कर गिरा दिया। हालात ये थी कि भयंकर डिहाइड्रेशन के कारण उनकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था, जिसे टनल विजन कहते हैं। हाथ पैर सुन्न हो रहे थे और सी सिकनेस की वजह से कुछ लोग नाव पर बिल्कुल निढाल पड़े थे। समुंदर उन्हें बड़ी बेरहमी से बाहर गहरे पानी की तरफ खींच रहा था। बेचैनी इस हद तक बढ़ गई थी कि अल्फाज भी दर्द बयान कर रहे थे। मेरे हाथ अब नूडल्स जैसे हो गए हैं। मुझे लग रहा है कि मुझे उल्टी आएगी। जिमी सी सिक थे। चैंडलर थकान से बेहोश होने की कागार पर थे और बाकी टीम अपनी आखिरी बची खुची सांस तक जोर लगा रही थी। शरीर बिल्कुल टूट चुका था। खुले समुद्र में एक कचरे की नाव पर हर एक सेकंड जैसे एक साल के बराबर लग रहा था। और ये इस बात को शानदार तरीके से दर्शाता है कि किस्मत कैसे खेल खेलती है। लगभग 12 घंटों की हड्डियां तोड़ देने वाली मेहनत के बाद वो अपनी मंजिल से सिर्फ और सिर्फ 0.5 माइल्स दूर थे। आधे मील का फासला। वो उस द्वीप को बिल्कुल साफ देख सकते थे जहां उन्हें पहुंचना था। ऐसा लग रहा था जैसे अब बस आखिरी 15 मिनट की ही तो मेहनत बची है। सबने अपनी बची हुई आखिरी ताकत इस हिस्से में झोंक दी थी। मंजिल इतनी करीब थी कि उसे छुआ जा सके। लेकिन प्रकृति को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक तरफ था उनका लक्ष्य जो बिल्कुल सामने था, और दूसरी तरफ थी खुले समुद्र की कठोर असलियत। अचानक सिर्फ अगले 20 मिनट के अंदर लहरों का बहाव पूरी तरह से बदल गया। एक भयानक क्रॉस ब्रीज आई और जो समुद्र अब तक उन्हें द्वीप की तरफ ले जा रहा था, अब उसने उन्हें वापस पीछे गहरे समुद्र की तरफ ढकेलना शुरू कर दिया। सोचिए, 12 घंटे की मेहनत उनकी आंखों के सामने तबाह हो रही थी। लहरों का रुख बदला और उसने हमें वापस पीछे खींच लिया। जरा कल्पना कीजिए उस टीम पर उस वक्त क्या बीती होगी। लगातार चप्पू चलाने के बावजूद वो अब आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। वो द्वीप धीरे धीरे उनकी आंखों से दूर होता जा रहा था और उनके पास उसे रोके रखने की अब रत्ती भर भी ताकत नहीं बची थी। एक पल में उम्मीद छूट गई। ये एक ऐसी क्रश कर देने वाली हार थी जहां मेहनत, जज्बात और उम्मीद सब एक साथ टूट जाते हैं। तो आखिरकार 12 घंटे के इस भयानक थका देने वाले संघर्ष के बाद उन्हें हार माननी ही पड़ी। समुंदर की विशाल ताकत के आगे उनकी जिद और उनकी कचरे से बनी नाव दोनों छोटे पड़ गए। मजबूरन हार मानते हुए उन्हें रेस्क्यू के लिए अपना आखिरी फ्लेयर आसमान में दागना पड़ा ताकि हेलीकॉप्टर आकर उन्हें बचा सके। ये इस बात का सच्चा प्रमाण था कि इंसान चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, समुंदर की ताकत के सामने आखिरकार उसे झुकना ही पड़ता है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद दिमाग में बस एक ही हॉन्टिंग सवाल घूमता है, क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब इंसानी दिमाग, तरकीब और टीम वर्क मिलकर प्रकृति की इन विशाल निर्दयी ताकतों पर सच में जीत हासिल कर पाएंगे? एक अनजान द्वीप पर फंसना, कचरे से नाव बनाना और 12 घंटे तक लहरों से लड़ना, ये इंसानी हिम्मत का एक अद्भुत उदाहरण तो जरूर था, लेकिन अंत में मदर नेचर अपने नियम खुद तय करती है। प्रकृति के सामने इंसान की सीमाओं को समझना ही सफर का सबसे बड़ा सबक था। इस मुद्दे पर कल्पना करते रहिए।